श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना ईश्वर का ध्यान मन को वश में करने का सबसे सरल और प्रभावी साधन है। ध्यान ऐसे तत्व पर केंद्रित करना चाहिए जो परम शुद्ध, परम पवित्र हो, जिसके स्मरण मात्र से हमारे अंदर पवित्रता का जागरण हो जाए। जब भी ध्यान से मन हटे तो उसे खींचकर वापस ईश्वर की ओर लाएं। ये एक संग्राम है जो हमें धैर्यपूर्वक बिना निराश हुए करते रहना है। हमें खुद को मन से अलग करके देखने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही जैसे ही हमें समझ में आए कि हमारे मन में काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या आदि का कोई विचार अपना सर उठा रहा है, तभी हमें उसके विपरीत विचार, प्रेम, वैराग्य, शांति, पवित्रता आदि के बारे में सोचकर बलपूर्वक उस दुर्विचार को कुचल देना चाहिए। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जिस समय हम देखें कि हम एक बड़े प्रलोभन में फंस गए हैं, तो ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए, इस बात की शिक्षा देते हुए एक विदेशी संत कुछ व्यवहारिक बातों के पालन का सुझाव देते हैं। इनका अभ्यास संसार के किसी भी भाग का व्यक्ति कठिनाइयों में पड़ने पर कर सकता है। ये सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला, जब बच्चे गांव में भेड़िया या भालू देख लेते हैं तो वे तुरंत दौड़कर अपने पिता या माता की बाहों में समा जाते हैं, या फिर कम से कम सहायता और रक्षा के लिए उन्हें जोरों से पुकारते हैं। इसी प्रकार जब भी किसी प्रकार के निम्न विचार या किसी निम्न परिस्थिति में आप पड़ जाएं, तो ईश्वर की ओर मुड़िए और उनकी कृपा एवं सहायता की याचना करिए। दूसरा, प्रलोभन के आने पर विरोध प्रदर्शित करते हुए घोषणा करिए कि आप कभी भी उस प्रलोभन के फेर में नहीं पड़ेंगे। प्रलोभन के विरोध में ईश्वर से सहायता मांगिए। तीसरा, जब आप ये घोषणाएं करते हैं और प्रलोभन की मांग को स्वीकार नहीं करते, तब प्रलोभन की ओर मत देखिए, बल्कि आपकी आंखें प्रभु पर टिकी हों। चौथा, अपने विचारों को किसी अच्छी और प्रशंसनीय बात की ओर मोड़ दें। जब अच्छे विचार आपके हृदय में घुसकर भर जाते हैं, तो वे प्रत्येक प्रलोभन और अशुभ मंत्रणा को बाहर खदेड़ देते हैं। पांचवा, जिन पर आपकी गुरुवत श्रद्धा है, उनके समक्ष अपने हृदय को खोल दें और मन में जो भी सुझाव, भावनाएं या स्नेह की लहरियां उठती हैं, उन सबको उन्हें बता दें। ये छोटे या बड़े सभी प्रकार के प्रलोभनों के लिए रामबाण दवा है। मनोवैज्ञानिक शब्दों में कहा जाए तो ऐसी भीतरी दशा में हमें जो करना चाहिए वो ये है कि हम इस शक्तिशाली विरोधी लहर को जो हमारे मन में उठ गई है, धीरे धीरे शांत करने का प्रयास करें। यदि हम अनवरत रूप से भगवान को पुकारें, तो हमारी प्रत्येक सांस ही मानो पुकार बन जाती है और वो एक दूसरी पुकार को जन्म देती है। इस प्रकार बीच में कहीं कोई छेद नहीं रह जाता जिसमें से होकर ये विरोधी विचार, ये आकर्षण, ये प्रलोभन मन में घुसे और उस पर अपना अधिकार कर ले। लगातार या अस्त व्यस्त होकर ही सही ईश्वर या अपनी उच्चतर आत्मा को पुकारते रहने से, अथवा भगवान के किसी नाम का या मंत्र में दीक्षित हों, तो अनवरत जाप करते रहने से मन के भीतर एक उच्चतर संवेग उत्पन्न किया जा सकता है, जो आपातकालीन स्थिति में बागडोर संभाल लेगा। इस बात के लिए हमें विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए कि भले ही विरोधी प्रवृत्तियां हम पर हावी हो जाएं, पर हम भीतर से उनको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रवृत्तियों का उठना पाप नहीं है। गलत प्रवृत्तियों को मन से स्वीकारना पाप को जन्म देता है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, ईश्वर का नाम गुणगान करने से देह से सब पाप भाग जाते हैं। देह रूपी वृक्ष में पाप पक्षी है और भगवान का नाम कीर्तन मानो ताली बजाना है। ताली बजाने से जिस प्रकार
वृक्ष के ऊपर के सभी पक्षी भाग जाते हैं, उसी प्रकार ईश्वर के नाम गुण कीर्तन से सभी पाप भाग जाते हैं। ठीक इसी प्रकार स्वामी ब्रह्मानंद उपदेश देते हैं, जप जप जप। ईश्वर के नाम का चक्र समस्त क्रियाओं के बीच में सतत चलता रहे। आप कुछ भी कर रहे हो, पर भगवान के नाम का जप छूटना नहीं चाहिए। हृदय की सारी जलन शांत हो जाएगी। क्या आप नहीं जानते कि ईश्वर के नाम की शरण लेकर कितने पापी शुद्ध और मुक्त हो गए हैं? मन पर तीक्ष्ण दृष्टि बनाए रखो, जिससे कोई अवांछनीय विचार उसमें न घुस जाए। जब कभी ऐसे विचार तुम्हारे मन को घेर लेने की कोशिश करें, तो तुम उसे ईश्वर की ओर मोड़ दो और हृदय से प्रार्थना करो। लगातार अभ्यास के फलस्वरूप मन नियंत्रण में आता है और पवित्र बन जाता है। जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, उनके लिए ऐसी विषम परिस्थितियों में अचूक निदान तो भगवान के चरणों में पूरी तरह शरण जाना ही है। ईश्वर के सामने अपने हृदय को खोल दो और उनकी कृपा पाने के लिए व्याकुल होकर रो। भगवान स्वयं भक्त से अपनी शरण में आने के लिए कहते हैं और ये भरोसा देते हैं, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। वे और भी घोषणा करते हैं, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अतएव भक्त को भीतरी आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त और बहुत से उपाय उपलब्ध हैं। उसे अपनी योग्यता, आवश्यकता अनुसार, रुचि के अनुसार इनमें से किसी एक उपाय को अथवा कुछ उपायों को मिलाकर काम में लाना होगा। अब प्रश्न उठता है, यदि कोई व्यक्ति नास्तिक है तो उसे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले वो अपने को उस परिस्थिति से अलग कर ले जो उसके मन को चंचल कर रही है, निम्नगामी बना रही है, और अपनी उच्चतर आत्मा के साथ मानो दूर तक वेग से टहलने निकल जाए। साथ ही वो अपने मन को किसी ऊंचा उठाने वाली वस्तु में लगाने की कोशिश करे। यदि विश्वास के अभाव में, क्योंकि वो नास्तिक है, तो विश्वास के अभाव में वो ईश्वर के सामने नहीं रो सकता, अपने अंतःकरण को दैवी निरीक्षण के लिए नहीं खोल सकता, तो वो प्रकृति के पास जाए। किसी कलकल करती हुई नदी, नीला वितान ओढ़े आकाश, सरसर बहती हुई हवा, गगन चुंबी पर्वत शिखर, हहराता सागर अथवा उदीयमान मरीच हिमालय के पास चला जाए और अपनी सारी गाथा निष्कपट भाव से निवेदित कर दे तथा अपने आप को लांघ जाने के लिए समझ और क्षमता की याचना करे। इससे भी अधिक अच्छा उपाय ये होगा कि नास्तिक व्यक्ति किसी बुद्धिमान, विश्वसनीय और चरित्रवान निस्वार्थी व्यक्ति के पास चला जाए तथा उनको अपनी सारी भीतरी दशा बताकर उनसे सलाह और सहायता की याचना करे। पर ऐसे व्यक्ति का चुनाव बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। यदि कोई विश्वसनीय व्यक्ति नहीं मिला तो अपने भीतर की लड़ाई को अकेले ही लड़ना श्रेयस्कर है। आपातकालीन स्थिति में एक नास्तिक व्यक्ति को भीतरी कठिनाइयों की मानसिक चारदीवारी के बाहर निकल आना चाहिए, ऐसे खुले में जहां वो पर लगाकर उड़ सके और विक्षोभ को अपनी हालत पर छोड़ दे। वो किसी कविता की कोई प्रेरक कड़ी पकड़कर, गीत के द्वारा किसी महान कलाकृति का स्मरण करके अथवा किसी मनीषी के प्रेरणापूर्ण शब्दों को मन में उठाकर विषम परिस्थितियों से, कठिन परिस्थितियों से निकलने का चोर दरवाजा बना सकता है। इनमें से कोई भी एक उसके लिए शाश्वत में जाने की खिड़की बन सकता है और उसे अपने उच्चतर आत्मा तक ऊपर उठने की शक्ति प्रदान कर सकता है। अथवा वो उस ज्योतिर्घन प्रकाश पुंज पर ध्यान करने की कोशिश कर सकता है जो समस्त शोकों के परे है, अथवा ऐसे हृदय पर जिसने इंद्रिय विषयों के प्रति समस्त आसक्तियों का त्याग कर दिया है, अथवा अन्य किसी पर भी जो भी उसे अच्छा मालूम पड़ता है, जिसमें उसे श्रद्धा हो सकती है, विश्वास हो सकता है। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें
ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।